न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 हारने के बाद यहाँ हम पाकिस्तानी अपना इतने दुखी, इतने परेशान दिखे, इतने उदास दिखे। लेकिन हमारे जो टी20 के कप्तान हैं और कुछ प्लेयर्स की बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा हो गई। जो रिपोर्ट हुआ मीडिया में कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने डायरेक्टर साहब से लड़ाई कर ली, यानी कि बिल्कुल तूता हो गई और बहुत बड़ी बहस हो गई। और उनको प्लेयर्स को ये शर्मिंदगी नज़र नहीं आई कि वो मैच हारे हैं और दूसरा टी20 हारे। और उनकी जो लड़ाई हुई है, जो खबरें आई हैं कि सीनियर खिलाड़ियों की लड़ाई हुई है और हफीज़ से, वो इस बुनियाद पे हुई है कि उनको लीग्स खेलने के लिए एनओसी डायरेक्टर साहब जारी नहीं कर रहे। और अभी यहाँ पे कुछ खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलने से भाग रहे हैं। कोई खिलाड़ी कहता है कि यार हमें रेस्ट दे दो टेस्ट मैच के लिए, हमारी बॉडीज काबिल नहीं है। और कुछ खिलाड़ी, और वही खिलाड़ी मांग रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी की, उनको फला लीग खेलनी है, फला लीग खेलनी है। अब आप इससे बड़ी बेगैरती क्या कहेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कि वो मुल्क को ज़्यादा वो नहीं दे रहे प्रायोरिटी, बनिस्बत पैसे को, डिफरेंट लीग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हारिस रऊफ की मिसाल देख लें, उन्होंने वो खेली नहीं टेस्ट सीरीज। फिर हमारे शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल देख लें, जनाब मौसूफ फरमा रहे हैं कि उन्होंने जो तीसरा टेस्ट मैच खेला नहीं, कि उनको रेस्ट चाहिए था। तो जब आपको रेस्ट चाहिए था तो फिर आप किस लिए ये टी20 सीरीज खत्म होने के बाद क्यों एनओसी मांग रहे हो कि आपको फला लीग खेलनी है या फला लीग खेलनी है? अभी आपको पता नहीं है कि आपको वर्ल्ड कप बहुत करीब है, अभी आपको पीएसएल भी खेलना है, उसके बाद फिर आपको इंटरनेशनल मैचेस खेलने, तो आप मुल्क के लिए कोई खेलने को तैयार नहीं है और डायरेक्टर से लड़ाई करके बैठ गए हैं आप सब लोग, और बहस कर रहे हैं कि डायरेक्टर हमें एनओसी जारी नहीं करे। जो मीडिया रिपोर्ट हुई है उसमें शाहीन शाह अफरीदी सर फहरिस्त हैं, शादाब के भी नाम आ रहा है, फिर आजम खान का भी नाम आ रहा है, और फिर हमारे द ग्रेटेस्ट हारिस रऊफ का भी नाम आ रहा है। और हारिस रऊफ के बारे में तो आज मैंने मीडिया में ये भी खबर सुनी कि मौसूफ साहब जो है, जो मैंने पहले भी मेरी एक वीडियो थी कि वो साहब रिटायरमेंट का ऐलान करने जा रहे थे। और मैंने जो आपको न्यूज़ दी थी वो ये थी कि उनको एनओसी जो जारी नहीं हो रहा था बीपीएल का, बिग बैश लीग का, तो वो मौसूफ सोच रहे थे कि मैं शायद रिटायरमेंट ले लूं। और इन्होंने यहाँ पे एक खबर फैलवा दी कि मैं रिटायरमेंट इस वजह से ले रहा था कि मैं बहुत डिसहार्ट हो गया था, जितना मेरी मेरी बैशिंग हुई, जितना मेरी ट्रोलिंग हुई, जितना मुझ पर क्रिटिसिज्म हुआ, कि मैंने टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया। तो मैं दिल बर्दाश्ता होकर रिटायरमेंट लेने का फैसला कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने रोक दिया। तो यार, आप इतने बड़े बेशरम आदमी हैं कि आप मुल्क के लिए नहीं खेलना चाहते और आप ये 4-4 ओवर के मैचेस खेलना चाहते हैं। यही हाल, इसी बुनियाद पे एक रिपोर्ट हुआ मीडिया में कि टी20 दूसरा टी20 हारने के बाद सीनियर्स खिलाड़ियों की तू तू मैं हो गई और बिल्कुल ठन गई आपस में एक दूसरे के खिलाफ। और बिल्कुल हफीज़ के खिलाफ पूरी कैंपेन चल गई और हफीज़ को बड़ी लताड़ें सुनने को मिली, और हफीज़ ने फिर उनको रिटर्न में कुछ जवाबें दिए और एनओसी जारी नहीं कर रहे हफीज़। मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा फैसला है मोहम्मद हफीज़ का कि मुल्क पहले है, बाद में आपकी पर्सनल वो है। आपको एक चीज़ की इजाज़त दे दी, आपने लीग खेल ली, एक आपको साल में 2 या 3 लीग्स खेलने की इजाज़त होनी चाहिए, और जो कि बहुत अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। एक पीएसएल होगी, बाकी 2 इंटरनेशनल लीग्स होंगी। आप हारिस रऊफ साहब बिग बैश लीग खेल चुके हैं, अभी अब ये मांगेंगे, फिर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग मांगेंगे, फिर आप श्रीलंकन प्रीमियर लीग मांगेंगे, फिर आप 100 मांगेंगे, तो ये तो एक तमाशा चलता रहेगा। तो अच्छा हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि भाई आपको एनओसी नहीं मिल सकती। लेकिन जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खिलाड़ियों ने बाकायदा एक मुहिम जुई कर ली है और एक बाकायदा इत्तेहाद कर लिया है हफीज़ के खिलाफ, और वो हफीज़ के खिलाफ भरपूर कोशिश करेंगे किसी तरह या तो हफीज़ एनओसी जारी कर दें डायरेक्टर साहब, या तो हफीज़ साहब जो हैं, या फिर हफीज़ साहब को रिप्लेस किया जाए। तो देखें, ये है हमारे प्लेयर्स की असल चेहरा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि नहीं जी हम मुल्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए था तो मैंने टेस्ट मैच के लिए रेस्ट लिया, या ये एक पॉलिसी थी। तो ये दिख रहा है हमारे खिलाड़ियों की अप्रोच। ये हम क्रिकेट फैंस, हम तो पाकिस्तानी हैं, चले जो दुनिया भर में क्रिकेटिंग फैंस हैं वो इनको सुपरस्टार समझते हैं, और ये सुपरस्टार बन के क्या औकात दिखा रहे हैं कि जी उनको खेलना है लीग, तो उनको एनओसी जारी कर दी जाए। और जब बात आती है टेस्ट क्रिकेट की, तो फिर एक पीआर कैंपेन चलवाते हैं सोशल मीडिया पे छोटे बच्चों से कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा किया हारिस रऊफ ने टेस्ट मैच नहीं खेला, अच्छा किया जी शाहीन ने टेस्ट मैच नहीं खेला। तो भाई क्रिकेट ही टेस्ट मैच है, ये टी20 टेस्ट मैच थोड़ी है। टी ट्वेंटी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का वो लेवल थोड़ी है जो टेस्ट क्रिकेट और वनडे में आता है। लीग्स खेल खेल के आप अपने आप को और ख़राब कर रहे हो, अपनी बॉडी और ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इस बार सही पॉलिसी अपनाई है वो यही सही अपनाई है कि प्लेयर्स को लिमिटेड इंटरनेशनल लीग की इजाज़त होगी, उसके अलावा उनको इजाज़त नहीं होगी। आप देखते हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है और जो बड़ी खबरें आई हैं कि पूरा ड्रेसिंग रूम बिल्कुल गहमा गहमी से बड़ा गर्मा गर्मी हो गई, और ऐसी गर्मा गर्मी हो गई प्लेयर्स और हाफिज़ के दरमियान, जो सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान जिनको लीग्स खेलने जाना था और उनको एनओसी जारी नहीं हो रही। तो बहुत ही एम्बैरसिंग बात है कि आप एक तो सीरीज़ नहीं जीत रहे हो, दूसरा आप मुसलसल मैचेस हार रहे हो, ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी है, और फिर आप चौड़े बन रहे हो कि यार मुझे लीग खेलने की इजाज़त दीजिए, और आप कौन होते हो मुझे लीग खेलने से रोकने वाले, या ये कौन सी पॉलिसी है कि मुझे बोर्ड रोक लेगा। जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूँ, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और नज़र देखिए, एक तो मीडिया में रिपोर्ट हुआ वो तो हुआ, लेकिन ये कई महीनों से नज़र आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज, अप्रोच सब नज़र आ रही है इन खिलाड़ियों की कि पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के लिए हमें T20 खिलवा लो, हम हाजिर हैं। इंटरनेशनल लीग्स खेलने के लिए बस हमें इजाज़त दे दो, हमसे वनडे ना खिलवाओ, हमसे 10 ओवर नहीं हो सकते, हमें टेस्ट मैच तो बोलो पूछो ही मत। ये शुरुआत की थी आमिर ने, उसके बाद आए इमाद वसीम, अब देखा देखी सारे यही अब स्टार, सारे जितने खिलाड़ी ये हरकत करने शुरू हो जाते हैं। थोड़े दिन के लिए स्टार बनते हैं, फिर भूल जाते हैं कि स्टार इनको इन्हीं फैंस ने बनाया, भूल जाते हैं इन स्टार इनको इसी क्रिकेट बोर्ड, इसी पाकिस्तान ने बनवाया, और अब फिर अपनी औकात भूल के इस पोजीशन पे चले जाते हैं कि शायद वो जो है वो पाकिस्तान नहीं है, वो खुद एक बहुत बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। ये सब लोगों को भूलना नहीं चाहिए, चाहे आमिर हो, चाहे इमाद वसीम हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे हारिस रऊफ हो, या चाहे आजम खान हो, या XYZ जो भी हो, या इवन मैं कहता हूँ कोई भी हो, आप बड़े खिलाड़ी नहीं है, मुल्क पहले आता है, क्रिकेट बोर्ड पहले आता है। आप क्रिकेट बोर्ड ने आपको सिलेक्ट किया, आप पाकिस्तान को रैली रिप्रेजेंट करोगे, फिर जाके आपको नाम दो। आज जो आपको दुनिया में आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो, या दुनिया आपको बड़ा बन रही है, जो आपको ऑफर्स आ रही हैं लीग्स की तरफ से, वो पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से आ रही है, वरना आपको तो कोई पहचान ही नहीं। आज जो लड़का डोमेस्टिक खेल रहा है, या जो डोमेस्टिक खेल के कुछ और लेवल पे जाना चाहता है, उसको दुनिया थोड़ी जानती है। वो तो उस वक्त देखेगी जब आप पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हो, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देने शुरू करते हो, तो फिर जाके आप दुनिया के सामने एक नज़रों में आते हो, फिर आपको लीग्स की इजाज़त, लीग्स की ऑफर आती है। तो इस तरह की अगर आपकी हरकतें रही तो फिर आप कभी भी पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं करोगे, और जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि इस वक्त हमारी ड्रेसिंग रूम का ये हाल है, और हम सीरीज़ हार रहे हैं। 2-0 से हमारी सीरीज़ हारे हुए ये अभी तक। अभी हमें पूरे तीनों मैचेस जीतने हैं तो ही जाके हमारी इज्जत बचेगी, और हमारी अप्रोच देखें, हमारी नीयत देखें। या हम लोग पूरे पाकिस्तानी कल उदास बैठे हुए थे कि यार पाकिस्तान संडे का दिन है, पाकिस्तान जो है वो हार गया, दूसरा T20 भी हार गया, और बाद में खबर आ रही है कि भाई हमारे खिलाड़ियों को तो कोई शर्मिंदगी नहीं, ना कोई एहसास, ना कुछ, बस अपनी पड़ी है। मैच के बाद डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ से लड़ाई कर ली कि हमें हराना, एनओसी जाए नहीं, क्योंकि दिमाग में सिर्फ अपने लिए बरसा हुआ है। पाकिस्तान हार रहा है, हारता रहे, डजेंट मैटर, हाँ हमें एनओसी जारी कर दो, हम इंटरनेशनल लीग्स खेल लें। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकती कि बहुत बुरे हालात हैं कि खिलाड़ियों की जब अप्रोच, नियत, इंटेंशन सब बदल जाए, तो फिर आपको जीत नहीं मिलती। इस बारे में आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी अल्लाह करम करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।